नेक्स्ट राशि की बात करते हैं फिर। जी हाँ। मिथुन राशि। मिथुन यानी जेमिनी। मिथुन वालों के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है वो होता है पब्लिक कनेक्ट्स। जब इनके पब्लिक कनेक्शन टूटते हैं ये एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मिथुन वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। मिथुन वाले जो हैं ये कहते हैं भी मैं जहां जाऊं मैं छा जाऊं, और ये उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पे होती है जब ये इग्नोर होते हैं। इनको इग्नोर होना पसंद नहीं होता है। अच्छा। जो इग्नोर करे वो इनके मन से बड़ी जल्दी निकल भी जाता है। और इनके जो डिसीजंस होते हैं ना मिथुन वालों के, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिमाग में आया तो भाई कर लिया, हो गया, बस हो गया, पूछो मत कैसे हुआ। तो ये मिथुन वालों की एक बेसिक नेचर होती है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो साल है ना, साल की शुरुआत में ही जुपिटर जो है इनको अपनी राशि में ही ट्रेवल करते हुए मिलेंगे। फिर साल के आगे बढ़ते बढ़ते जो है कई और प्लैनेट्स भी जो हैं कई वक्री होंगे, चेंज होंगे। लेकिन इनको इस बात का ध्यान रखना है कि इनके जो राशि लॉर्ड बुध हैं वो इस साल में 3 बार वक्री होंगे। और तीनों बार जो बुध है ना, पहली बार वक्री होंगे मीन राशि में, दूसरी बार कर्क राशि में और तीसरी बार वृश्चिक राशि में। और ये तीनों बार रहेंगे जैसे फरवरी, मार्च, अगस्त और फिर साल के अंत वाला महीना। उस समय पे ये जो वक्र है ना, ये पूरी तरह से पूरे साल को ही इनके लिए इन्फ्लुएंस रखेगा। क्योंकि एक वक्री प्लेनेट जब तक वक्री है तब तक तो रिजल्ट देता है, उसकी रेजोनेंस, उसके फुटप्रिंट्स बड़ी बाद तक भी दिखते हैं। तो मिथुन वालों के लिए 2026 एक स्पेशल साल है। स्पेशल साल है। हाँ जी, ये स्पेशल साल है एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। यानी ये खराब भी उतना ही हो सकता है जितना अच्छे होने के आसार हैं। ये इनकी अपनी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करेगा। 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार है मिथुन वालों के लिए। 2026 एग्जैक्टली 2 धारी तलवार है। ये किस तरह से कि ये साल इमोशनली इनके लिए बहुत ही सेंसिटिव साल रहने वाला है। अच्छा। हर दूसरी बात पे रूठ जाना, हर दूसरी बात को दिल पे ले लेना, हर एक इंसान के साथ इमोशनली इंटेंगल्ड हो जाना, हर बात को दिल से सोचना और पैनिक की वजह से कोई गलत फैसला ले लेना, जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट साइन कर देना, कई डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कर देना, कई ऐसे नॉर्म्स को इग्नोर कर देना जो बाद में इनके लिए गले में फांस बन जाए। ये सारी चीजें मिथुन वालों के लिए बनी रहेंगी। लेकिन अगर ये अपने काम को अपनी इमोशंस के साथ जोड़ दें, यानी ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद को ये रिवार्ड दूंगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये काम पूरा होना ही चाहिए। अगर इस तरह से अपनी संवेदनाओं के साथ, अपनी इमोशंस के साथ किसी भी रिजल्ट को ये जोड़ दें तो फिर 2026 इनके लिए पीछे मुड़ के देखने वाला साल नहीं है। ये लगातार तरक्की के झंडे गाड़ते चले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, यानी इस साल में अगर ये पैनिक में आ गए तो हेराफेरी कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये फिक्रमंद हो गए तो हर चीज जो है वो एंग्जाइटी से कर सकते हैं। आपको पता ही है कि एंग्जाइटी में की गई कोई भी चीज जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देती। और उसी वजह से लोग इनकी फिक्र का, इनके पैनिक का, इनकी एंग्जाइटी का नाजायज फायदा भी उठाएंगे। यानी इसकी वजह से ये लोगों के हाथों का टूल बन के रह सकते हैं। लेकिन उसी समय पे अगर ये अपनी संवेदनाओं को कंट्रोल कर लें और अपनी संवेदनाओं को अपने काम या रिजल्ट के साथ जोड़ दें तो फिर ये साल इनके लिए बड़ा रिवार्डिंग रह जाएगा। चैनलाइज करना है अपने इमोशंस को अपने बिल्कुल काम के साथ। इमोशंस को काम के साथ चैनलाइज करना है। अच्छा। सीधा सीधा ये धंधे का साल है, काम का साल है। अच्छा। इसको फालतू सोच के साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता हूं, ऐसी चीजें जितना सोचते जाएंगे समय का तो चक्र कभी रुकता नहीं है। लव लाइफ कैसी रहने वाली इनकी? इमोशनल, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ ड्रामा। और उसकी वजह से ही इनके अपने प्रियजनों से भी किसी ना किसी बात पे उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय पे इनको एक चीज याद रखनी है, इग्नोर करो और सुख से जियो। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर करो, उनकी बातों को इग्नोर करो। हर बात को दिल के चश्मे से देखना जरूरी नहीं है। कई चीजों को देखिए, यहाँ पे एक ये चीज कर लेंगे कि सामने वाले की जगह पे मैं होता तो कैसा बिहेव करता, ऐसा सोच लेंगे तो इनके जीवन के 36 कलेश जो हैं होने से पहले ही सॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन इस समय पे इनको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय पे छोटे बच्चों की एसोसिएशन, छोटे बच्चों के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम इनके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रह सकता है। कैसे? और मिथुन वालों के लिए 2026 का जो उपाय है ना, वो भी इसी फैक्टर से निकल के आ रहा है। छोटे बच्चों का क्या रिलेशन है? बुध जो है इसको छोटा बच्चा बोला गया है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बुध की पॉजिटिव एनर्जी हमने लेनी है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं और फिर 2 ही मिनट में मान भी जाते हैं। बच्चों की एक नेचर होती है हर बात को सीखना, जो भी उनके आसपास होता है उसके जैसे बन जाते हैं। किसी को मानने की कोशिश करते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस साल में इनको अपने अंदर का पहले तो स्टूडेंट जिंदा रखना है, सीखने वाला एलिमेंट बंद नहीं करना है,
और दूसरा जितना ये चाइल्ड एनर्जी, जुवेनाइल एनर्जी के साथ बैठेंगे उतना इनका मरकरी अच्छे होते चले जाएंगे। अच्छा। और सारा साल इनके लिए किस्मत का कनेक्शन खुलता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त उपाय है कि साल की शुरुआत में ही किसी ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे पढ़ते हों। ओके। उनके लिए, जो लोग ठंडी बेल्ट में रहते हैं, तो उनके लिए विंटर वेयर दे के आइए। अच्छा। जुराबें दे के आइए, स्वेटर टोपियां दे के आइए, ग्लव्स दे के आइए, मफलर्स दे के आइए। और फिर जब एकेडमिक सेशन आए तो छोटे बच्चों के लिए बुक्स या स्टेशनरी का अरेंजमेंट करिए। अच्छा। या आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है लेकिन जरूरतमंद बच्चे हैं, तो आप उनके लिए किसी भी तरह से, उनके स्कूल को कोई जरूरत है, बच्चों के साथ भी बैठ के आइए। यानी सिर्फ आप डिलीवरी बॉय वाला बिहेवियर मत रखिए कि सामान दे के आ जाइए। सामान देना है उनसे याचक भाव से, कि जैसे उन्हीं का आपने किसी जन्म में कुछ लिया था उसको वापस कर रहे हैं आप। उस भाव से सामान देना है, याचक भाव से। और दूसरा, उन बच्चों के साथ उनकी वाइब्रेशंस एक्सचेंज करनी है, वहां बैठ के आना है। दिखने में ये उपाय सरल है लेकिन मिथुन वालों के लिए इस उपाय के मायने बड़े गहरे हैं। एक बार ये उपाय कर लेंगे ना, 2026 हर महीने एक स्टेप इनको ऊपर ले जाता रहेगा। यानी 12 गुना ग्रोथ लेनी है ना मिथुन वालों ने, तो फिर उस उपाय को फॉलो करो और फिर देखो कि 2026 इनके लिए कितना रिमार्केबल रहता है। तो इसी में मेरे को ये पूछना था कि जो कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये? कॉर्पोरेट वालों के लिए भी इस समय में सिर्फ और सिर्फ 10 to 5 वाला काम नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि इनको अपने काम को इमोशन से जोड़ना होगा। कॉर्पोरेट में ज्यादातर हमने कल्चर क्या देखा है कि जितना काम दिया जाता है, हंस के करो, रो के करो, काम को पूरा करना है। इस समय में इनको सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आनी है कि एज इफ इस कॉर्पोरेट का मैं एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर हूँ। जब सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आएंगे ना कि सुबह शटर खोलने से लेके रात को मेन स्विच ऑफ करने तक की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, सिर्फ इतनी सोच ही ले आओ। उसके बाद ये जो मिथुन वालों के लिए बुध या बृहस्पति या राहु या केतु या शनि है ना, सारे के सारे जी भर के इनकी फेवर में हो जाएंगे। यहाँ पे इनको एक चीज का ध्यान देना है कि सैटर्न जो है ना पूरा साल मीन राशि में रहेंगे और इनके लिए ये जो समय है ना काम कारोबार को सीधे प्रभावित करने वाला है। अच्छा। तो जितना सेंस ऑफ ऑनरशिप लेके आएंगे ना इस साल में मिथुन वालों के लिए शनि उतने ही प्रसन्न होंगे और काम कारोबार में स्थायित्व भी देंगे और तरक्की भी देंगे।